वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आज हम आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे। क्लास 9th का प्रोज का लेसन नंबर 1 है टॉम सायर। टॉम सायर पाठ का नाम है। इसके जो राइटर हैं वो हैं मार्क ट्वेन। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। पाठ के बारे में। टॉम सायर वाज वेरी नॉटी। टॉम सायर वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, नॉटी मीन्स शरारती। टॉम सायर बहुत शरारती था। ही कुड नॉट रिमेन विदाउट मिसचीफ्स फॉर लॉन्ग। ही कुड नॉट रिमेन वो नहीं रह पाता था, विदाउट बिना, मिसचीफ फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय तक शरारत किए बिना वह नहीं रह पाता था। हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच। उसकी आंटी उसे बहुत प्यार करती थी। बट सी ऑलवेज वांटेड टू पनिश हिम फॉर हिज मिसचीफ्स। बट लेकिन सी ऑलवेज वो हमेशा, वांटेड टू पनिश दंडित करना चाहती थी, हिम मीन्स उसे, फॉर हिज मिसचीफ्स उसकी शरारत के कारण, सो दैट ताकि, ही मे नॉट बी स्पॉइल्ड जिससे ताकि वह खराब ना कर सके, ताकि वह खराब ना हो सके, इसलिए वो उसे दंडित, हमेशा उसे दंडित करना चाहती थी। बट लेकिन टॉम वाज वेरी क्लीवर लेकिन टॉम बहुत चालाक था। क्लीवर मीन्स चालाक था। सम वे आर द अदर ही एस्केप्ड द पनिशमेंट। किसी कारण से या जैसे तैसे, सम वे आर द अदर यानी किसी कारण से या जैसे तैसे, ही एस्केप्ड द पनिशमेंट वो दंडित होने से बच जाता था। द स्टोरी रिलेट्स सम ऑफ द इनोसेंट मिसचीफ्स ऑफ टॉम सायर। द स्टोरी रिलेट्स ये जो कहानी है वो संबंधित है, सम ऑफ द इनोसेंट मिसचीफ बेगुनाह शरारत, ऑफ टॉम सायर यानी टॉम सायर के बेगुनाह शरारत से संबंधित है। एंड द करेक्टिव मेथड्स एडॉप्टेड बाई हिज आंट। एंड द करेक्टिव सहसंबंधी मेथड्स एडॉप्टेड बाई हिज आंट यानी उसकी आंटी के द्वारा उसे गोद लिया हुआ या अपनाया हुआ से संबंधित है। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमरस। द स्टोरी मीन्स कहानी, इज़ फुल ऑफ भरा हुआ है, विट मीन्स समझ, एंड ह्यूमरस यानी हास्यवृत्ति से, यह कहानी हास्य समझ और हास्यवृत्ति से भरा हुआ है। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम्स के माता पिता मर चुके हैं या मर गए हैं। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप। हिज आंट्स उनकी आंटी, ब्रिंग्स हिम अप उनका या उसका पालन पोषण करती है। सी इज फॉन्ड ऑफ हिम बट सी इज स्ट्रिक्ट एज टॉम इज नॉटी। सी इज फॉन्ड ऑफ हिम वो उसमें शौक रखती है, बट सी इज स्ट्रिक्ट एज टॉम इज नॉटी लेकिन वो टॉम के शरारत के प्रति बहुत कठोर है। ही इज ऑलवेज अप टू सम मिसचीफ्स। ही इज ऑलवेज वो हमेशा, अप टू सम मिसचीफ कोई ना कोई शरारत करता रहता है। लेट अस फाइंड आउट आओ हम पता लगाएं, व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचीफ्स ही गेट्स इनटू। लेट्स फाइंड आउट आओ हम मालूम करें या पता लगाएं, व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचीफ्स ही गेट इनटू कि वह किस प्रकार की शरारतें करता है, कि वह किस प्रकार की शरारतें करता है। दिस इज टॉम सायर। यह टॉम सायर है। टॉम नो आंसर
कोई उत्तर नहीं। टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। Where कैन बी ही, where कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। Where मीन्स कहाँ, कैन बी ही वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, हरसेल्फ मीन्स अपने आप, अपने आप। आंटी पॉली अपने आप पूछा, यानी अपने आप से पूछा। आंटी पॉली अपने आप से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, ही मीन्स वह, मस्ट बी अवश्य ही, समवेयर हेयर यहीं कहीं होगा, अवश्य ही वह यहीं कहीं होगा। सी वेंट टू द डोर, सी वेंट टू द डोर मीन्स द्वार या दरवाज़ा, वो दरवाज़ा तक गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बाग में देखा, बगीचे में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और दोबारा चिल्लाई। टॉम टॉम, टॉम टॉम। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, द ओल्ड लेडी स्टूड यानी बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। देयर मीन्स वहाँ, थॉटफुली यानी सोचने लगी, विचारशील होकर के वो खड़ी हो गई। बूढ़ी महिला वहाँ खड़ी होकर क्या करने लगी, सोचने लगी। सडनली अचानक, सी हियर्ड ये साउंड बिहाइंड हर, सडनली मीन्स अचानक, सी हियर्ड सुनाई दिया, ये साउंड बिहाइंड हर उनके पीछे एक आवाज़ सुनाई दिया। सी टर्न राउंड क्विकली, वो जल्दी से मुड़ी, वो जल्दी से मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड यानी अलमारी के द्वार के पास टॉम था, अलमारी के द्वार के पास टॉम था, टॉम खड़ा था। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, देयर वाज जैम ऑल अराउंड यानी उसके मुंह के चारों ओर जैम लगा हुआ था, यानी उसके पूरे मुंह पर मुरब्बा, जैम मीन्स मुरब्बा लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रली, यानी आंट पॉली गुस्से में पूछी, यानी आंट पॉली ने गुस्से में कहा, पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम कोई उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, तो उन्होंने जारी रखा। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुमने मुरब्बा दोबारा चुराने की कोशिश की है, तुमने मुरब्बा दोबारा चुराया है। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, डोंट टेल मी, तुम मुझसे मत कहना, दैट यू हैव नॉट कि तुमने ऐसा नहीं किया है, कि तुमने ऐसा नहीं किया। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times यानी सैकड़ों बार, सैकड़ों बार। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा, क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा कि तुम उस अलमारी से दूर रहा करो। फ्रॉम दैट कपबोर्ड, कपबोर्ड मीन्स अलमारी। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा कि तुम उस अलमारी से दूर रहा करो। व्हेयर इज़ माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। व्हेयर इज़ माई स्टिक मीन्स छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टूक हर स्टिक, आंट पॉली टूक हर स्टिक एंड राइज्ड इट हाई। आंट पॉली टूक हर स्टिक यानी आंट पॉली ने अपना छड़ी लिया, एंड राइज इट हाई और खूब ऊपर उठाया, और उसको खूब ऊपर उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी वॉज अबाउट टू मीन्स
स्ट्राइक मीन्स मारने वाली थी, टॉम हार्ड यानी टॉम को बहुत तेज मारने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम यानी शाउटेड टॉम यानी टॉम चिल्लाया, लुक बिहाइंड यू तुम अपने पीछे देखो, आंटी तुम अपने पीछे देखो, शाउटेड टॉम यानी टॉम चिल्लाया। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली लुक्ड मीन्स देखा, बिहाइंड हर अपने पीछे देखा यानी आंट पॉली अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए मौका था। ही रस्ट आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर भागा। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, फेंस मीन्स चार दीवारी, वह चार दीवारी पर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, वह जल्द ही बहुत दूर चला गया। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली वाज एंग्री मीन्स नाराज, बट सी हैड टू लाफ यानी आंट पॉली वाज एंग्री बहुत नाराज थी, बट सी हैड टू लाफ लेकिन वो उन्हें हंसना पड़ा, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, ही इज ए बैड बॉय, वह बहुत बुरा लड़का है। सी सैड टू हरसेल्फ यानी वो अपने आप से कहीं, बट आई लव हिम लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ही इज़ माई पुअर मेरे गरीब वो मेरे मरी हुई गरीब बहन की लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम और उसके बाद यानी मरने के बाद उसे हमें अवश्य ही देखभाल करनी चाहिए। आई डू नॉट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, आई डू नॉट लाइक मैं पसंद नहीं करती, टू हिट हिम उसे मारना मैं पसंद नहीं करती, बट आई हैव टू लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डू नॉट पनिश हिम लेकिन यदि, आई डू नॉट पनिश हिम लेकिन यदि मैं उसे दंडित ना करूं, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, ही विल ग्रो अप वो बड़ा होकर के आलसी और विक्ड मीन्स दुष्ट हो जाएगा, वो बड़ा होकर के आलसी और दुष्ट हो जाएगा। एस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट हमें अवश्य कठोर होना चाहिए यानी हमें अवश्य उसके प्रति कठोर होना चाहिए। आंट पॉली साइड यानी आंट पॉली जो है आह भरी। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, आई शैल हैव टू पनिश हिम यानी हमें उसको दंडित करना है। फॉर स्टीलिंग द जैम यानी मुरब्बा चुराने के जुर्म में उसे हमें क्या करना है, दंडित करना है यानी सज़ा देनी पड़ेगी। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम यानी मुझे उसे मुरब्बा चुराने के लिए सज़ा देनी पड़ेगी। बट हाउ लेकिन कैसे या किस प्रकार से हम उसको दंडित करें। आई नो मैं जानती हूँ, टुमारो इज सैटरडे यानी कल शनिवार है, एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे और सैटरडे को छुट्टी हो रहती है यानी स्कूल नहीं चलता है। द बॉयज हैव ये हॉलीडे लड़कों के लिए छुट्टी होती है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। बट आई शैल मेक टॉम वर्क लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम इससे उसे सज़ा मिलेगी। दैट विल पनिश हिम जो उसके लिए वो दंड होगा यानी सज़ा होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे अगले दिन
सैटरडे यानी शनिवार था, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल यानी स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी लड़कों की छुट्टी थी। ऑल द बॉयज, सभी लड़के, इन द विलेज वर फ्री मीन्स छुट्टी थी, फ्री थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, दिन बड़ा सुहावना था। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे यानी दिन बहुत सुहावना था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया गा रही थीं। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, वृक्ष तथा फूल, द ट्रीज एंड फ्लावर्स मीन्स फूल, लुक्ड सो फ्रेश यानी ताज़ा, और एंड लवली सुंदर दिख रहे थे, सुंदर दिखाई दे रहे थे, यानी वृक्ष तथा फूल ताज़ा और सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम ऑफ कोर्स वास्तव में वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग यानी तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, अन्य सभी बालक भी जा रहे थे, यानी अन्य सभी बालक भी जा रहे थे, तो टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम मीन्स आया, सैडली मीन्स दुखी पूर्वक, उदास, आउट ऑफ द हाउस यानी टॉम उदासी के साथ घर से बाहर आया, यानी उदास मन से बाहर आया, घर के बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ये लॉन्ग ब्रश, इन वन हैंड एक हाथ में, ही हेल्ड मीन्स पकड़े हुए था, ये लॉन्ग ब्रश एक लंबा ब्रश पकड़े हुए था। इन द अदर दूसरे में, ही कैरीड ये बुकेट एक बाल्टी लिए हुए था, व्हिच वाज फुल ऑफ वाइट वाश जो चूने से भरा हुआ था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, हिज आंट जो उसकी आंटी हैं, वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस यानी उसकी आंटी उससे चार दीवारी पर सफेदी करा रही थी। हाँ, हिज वांट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस यानी चार दीवारी पर उसकी आंटी उससे चार दीवारी पर सफेदी करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम लुक्ड मीन्स देखा, सैडली मीन्स उदासी से, एट द फेंस चार दीवारी को, यानी टॉम ने उदासी से चार दीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज़, कितना ऊंचा है ये, हाउ लॉन्ग इट इज़, कितना लंबा है ये। ही थॉट, उसने सोचा, इंडीड वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet एंड इट्स लेंथ वाज 30 yards, इंडीड मीन्स वास्तव में, द हाइट ऑफ द फेंस यानी चार दीवारी की ऊंचाई वाज 9 feet 9 फुट थी, एंड इट्स लेंथ और इसकी लंबाई वाज 30 yards यानी 30 गज थी, इसकी लंबाई 30 गज थी और ऊंचाई 9 फुट थी। टॉम पुट हिज ब्रश into the white wash, टॉम ने अपना ब्रश सफ़ेदी में डाला, वाइट वाश में चूना या सफ़ेदी में डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने इसे धीरे से दीवार पर फेरा। ही ड्रू मीन्स खींचा, इट स्लोली धीरे से, अक्रॉस द फेंस चार दीवारी पर खींचा। इट मेड ये वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इट मेड ये वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इससे एक छोटा सा सफ़ेद निशान बन गया। इट मेड ये वेरी स्मॉल वाइट मार्क यानी बहुत ही छोटा निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन,
टॉम ने दोबारा प्रयास किया। एन अदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, यानी दोबारा भी बहुत छोटा सफ़ेदी चिन्ह बना, यानी वाइट मार्क यानी सफ़ेद चिन्ह बना, सफ़ेद चिन्ह लगा। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया। एंड साइटेड हैवली, और ऊंची यानी गहरी सांस भरी, यानी गहरी सांस ली। ही टूक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। ही टूक आउट, वह बाहर निकाला, ऑल द थिंग्स, सभी वस्तुएं, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो कुछ उनके पॉकेट में था सबको वो क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यानी पॉकेट में से यहाँ पे जेब से संबंध है, यानी उसके ही टूक आउट ऑल द थिंग्स, उन्हें सारी चीज़ें बाहर निकाली, दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो कुछ भी उनके पॉकेट में था सारी चीज़ें वो बाहर निकाल दी। ही हैड सम मार्बल्स, ही हैड सम मार्बल्स मीन्स कुछ कंचे थे। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ डोरी की टुकड़ियाँ थीं, डोरी के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयस, दो और तीन टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, कोई नहीं इसे लेकर सफ़ेदी नहीं करेगा, यानी कोई, नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, यानी कोई इन्हें लेकर सफ़ेदी नहीं करेगा। ही थाट, यानी उसने सोचा, यानी उसने सोचा कि इसे लेकर कोई सफ़ेदी नहीं करेगा। नो, नहीं। आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, आई मस्ट, अवश्य ही, थिंक, सोचना चाहिए, ऑफ ए बेटर प्लान, कोई अच्छा तरकीब सोचना चाहिए, कोई अच्छा योजनी, कोई अच्छा या कोई अच्छी योजना सोचनी चाहिए। ही थाट एंड थाट, वह सोचा और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, ही पिक्ड अप मीन्स उठाया, हिज ब्रश, अपना ब्रश, अगेन मीन्स दोबारा। एंड बिगेन, और प्रारंभ कर दिया, वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश उठाया, अगेन, एंड बिगेन, प्रारंभ हो गया, वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के लिए वो शुरू हो गया। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली। बेन रोजर्स वाज कमिंग, आ रहा था, डाउन द स्ट्रीट, गली में आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया। टॉम प्रिटेंडेड, टॉम ने बहाना बनाया, नॉट टू सी हिम, उसे न देखने का बहाना बनाया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, ही वर्कड हार्डर, वो और अधिक परिश्रम करने लगा। देन एवर, पहले की अपेक्षा वो बहुत अधिक परिश्रम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग, वो बहाना बना रहा था, दैट ही वाज ये बिग शिप, कि वह एक बड़े जहाज पर है। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, रोलिंग लाइक वन, और जो वो डोल रहा है। ही वाज गिविंग आर्डर इन ए लाउड वॉइस, ही वाज गिविंग, वो दे रहा था, आर्डर इन ए लाउड वॉइस, यानी जोर की आवाज़ में वो आदेश दे रहा था। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जहाज उनका कहना का पालन कर रहा था, यानी जो कह रहा था जहाज उनका पालन कर रहा था। ही केम अप
टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइस, यानी उसने अपनी आँखें खोली, उसने अपनी आँखें खोली। व्हाई टॉम ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, व्हाई टॉम ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वो आश्चर्य से चिल्लाया। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा, टॉम ने कुछ नहीं कहा। टॉम सैड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, ही वेंट ऑन, वो जारी रखा, विथ हिज वाइट वॉशिंग, यानी सफ़ेदी करना वो जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टिंग इन हिज वर्क, ही लुक्ड दिखाई दे रहा था, वेरी इंटरेस्टिंग इन हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत व्यस्त दिखाई दे रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड, बेन ने दोबारा कहा, रिपीट किया। ओह इट इज़ यू, ओह आप हैं। बेन आई डिड नॉट नोटिस यू, हमने आपको ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ये स्विम, आई एम जस्ट गोइंग फॉर ये स्विम, हम तुरंत स्विम यानी नहाने के लिए जा रहे हैं, तैरने के लिए जा रहे हैं। मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुरंत तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डू नॉट वांट टू कम डू यू, तुम नहीं जाना चाहते। यू डू नॉट वांट टू कम, तुम नहीं जाना चाहते। डू यू, क्या तुम चलोगे। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम्हें काम अच्छा लग रहा है या नहीं। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम्हें काम अच्छा लग रहा है या नहीं। दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है, यह काम नहीं है। टॉम सैड क्विकली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, टॉम सैड क्विकली, टॉम ने शांति से कहा, टॉम ने शांति से कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वो सफ़ेदी में लगा रहा, और वो सफ़ेदी करता रहा। नॉट वर्क, काम नहीं है, नॉट वर्क, काम नहीं है। बेन एक्सक्लेम्ड, बेन हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ओह नो आई लाइक इट, ओह अरे नहीं। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट मीन्स मुझे यह पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना मज़ेदार है। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना मज़ेदार है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, हैव यू। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, तुमने कभी किसी चार दीवारी पर सफ़ेदी नहीं की। तुमने कभी किसी चार दीवारी पर सफ़ेदी नहीं की। हैव यू, क्या की। वेल नो आई हैव नॉट, वेल नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं की। फॉर ये टाइम बेन स्टूड देयर वाचिंग टॉम, फॉर ये टाइम, कुछ समय तक, कुछ समय तक। बेन स्टूड, बेन खड़ा रहा। देयर वाचिंग टॉम, टॉम को देखता रहा, यानी कुछ समय तक बेन वहाँ खड़ा रहा और टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, टॉम ने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिविंग टू हिज वर्क, टू हिज वर्क, उसका सारा ध्यान अपने काम में था। ऑल हिज अटेंशन, अटेंशन मीन्स ध्यान, उसका सारा ध्यान वाज गिविंग टू हिज
अपने काम में था, यानी अपने काम में दे रहा था। एट लास्ट बेन सैड, एट लास्ट अंत में, बेन सैड बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे थोड़ी सफ़ेदी करने दो। लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, ए लिटिल मीन्स थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा सफ़ेदी करने दो, थोड़ी सी सफ़ेदी करने दो। ओह नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मुझे इस चारदीवारी को सुंदर बनाना है। आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस, चारदीवारी, लुक फाइन, मुझे इस चारदीवारी को सुंदर बनाना है। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली को वचन दिया है। आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंटी पॉली को वचन दिया है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसके अलावा यह मज़ेदार काम है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इसके अलावा यह मज़ेदार काम है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बस मुझे थोड़ा सा करने दो। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बस मुझे थोड़ा सा करने दो। बेग्ड बेन, यानी बेन गिड़गिड़ाया, बेन गिड़गिड़ाया, बस मुझे थोड़ा सा करने दो। नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, मुझे दुख है बेन। आई एम सॉरी बेन, मुझे दुख है बेन। बट आई कैन नॉट, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बट आई कैन नॉट, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट सैड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंटी ने कहा है कि यह काम मैं खुद ही करूं। आंटी ने कहा है कि यह काम मैं खुद ही करूं, माई सेल्फ, स्वयं ही करूं। इफ़ यू डू इट यू विल मेक ए मिस्टेक, यदि तुम करोगे, यदि तुम करोगे, इफ़ यू डू इट, यदि तुम इसे करोगे तो तुम तो कुछ गलती कर दोगे। यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब बिगाड़ दोगे। यू विल स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स बिगाड़ना, एवरीथिंग, तो तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अभी यह कितना सुंदर लग रहा है। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अभी यह कितना सुंदर लग रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई शैल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। आई शैल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यू कैन हैव माई एप्पल, तो तुम मेरा सेब ले सकते हो। इफ़ यू लेट मी, अगर तुम मुझे करने दोगे, अगर तुम मुझे करने दोगे तो मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, धीरे से और अनिच्छापूर्वक, स्लोली मीन्स धीरे से, एंड अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, धीरे से और अनिच्छापूर्वक टॉम ने अपनी ब्रश बेन को थमा दी, यानी अपनी ब्रश बेन को थमा दी। बेन वर्ड हार्ड, बेन ने मेहनत से काम किया। बेन वर्ड हार्ड, बेन ने मेहनत से काम किया। ही सून ग्रीव हॉट, शीघ्र ही उसे गर्मी लगने लगी। ही सून ग्रीव हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहा। टॉम
सैड देयर, टॉम वहाँ बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, टॉम बैठा रहा, देखता हुआ और बेन का सेब खाता रहा। टॉम वहाँ बैठ गया, देख रहा था और बेन का सेब खाता रहा। When Ben had done enough, other boys came along. जब बेन काफ़ी देर काम कर चुका तो दूसरे लड़के उस तरफ आ गए। अदर बॉयज दूसरे लड़के उस तरफ आ गए। At first they laughed at Tom as Ben had done. शुरू में उन्होंने भी बेन की तरह टॉम का मजाक उड़ाया। शुरू में उन्होंने भी बेन की तरह टॉम का मजाक उड़ाया। But soon they were whitewashing the fence. परंतु शीघ्र ही वे चारदीवारी पर सफेदी करने लगे। Of course, वास्तव में they had to pay. उन्हें उसे कीमत चुकानी पड़ी। Tom before he let them help him, इससे पहले कि टॉम उसे सहायता करने दें, उन्हें उसे कीमत चुकानी पड़ी। They gave him their best thing. उन्होंने अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं उसे दी। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्डर, एक टिन का सिपाही, एक चाबी, ये डॉग्स कॉलर, कुत्ते के गले की पट्टी, द हैंडल ऑफ ए नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, एक चाकू का हैंडल, द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हैंडल, एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे की 4 फांके। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम का समय आराम से कटा। He did not work, but soon the fence had 3 coats of whitewash on it. उसने काम नहीं किया। He did not work, उसने काम नहीं किया, परंतु शीघ्र ही चारदीवारी पर सफेदी के 3 लेप चढ़ गए। यानी उसने काम नहीं किया, परंतु शीघ्र ही चारदीवारी पर सफेदी के 3 लेप चढ़ गए। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई औषध। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था। इट मीन्स टॉम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वो उतनी गहरी नींद नहीं सो सकता था जितना पराया सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, वह अब उतना नहीं खा पाता था जितना कि वह पराया खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी वो खेलना नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह परेशान और उदास था। द बॉयज इज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, यानी आंट पॉली ने सोचा। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, हमें उसे अवश्य ही कुछ दवाइयाँ देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ में शौकीन थी, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन यानी सभी प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी इस विषय पर उनके पास बहुत सी पुस्तकें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका
यह नवीनतम विचार था, उनका यह नवीनतम विचार था। व्हेन ए बॉय वाज इल, जब कोई बालक बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, इस प्रकार वह प्रतिदिन प्रायः टॉम को बाहर के आंगन में खड़ा करती थी। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, फिर वो बहुत ठंडा पानी उस पर डालती थी। फिर वह बहुत ठंडा पानी उस पर डालती थी। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन ए बेडशीट एंड मेड हिम लाई इन बेड, इसके पश्चात वो गीली चादर में लपेटकर गीली चादर में लपेटकर उसे बिस्तर पर लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम ठीक न हुआ। ही गॉट वर्स, उसकी हालत पहले से अधिक खराब हो गई। आंट पॉली ट्राइड ये न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया विचार आजमाया। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, यानी उसने ठंडे पानी की जगह उस पर गर्म पानी डाला। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम इधर, उससे भी टॉम ठीक ना हुआ। एट दिस टाइम, उसी समय, आंट पॉली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, उसी समय आंट पॉली ने एक नई औषधि के विषय में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, यह पीड़ानाशक कहलाती थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका स्वाद आग की तरह तीखा था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, फिर भी आंट पॉली ने टॉम को वो पीने के लिए बाध्य किया। हर भोजन के उपरांत, हर भोजन के उपरांत इसे 3 चम्मच पीनी थी। 3 स्पूनफुल, 3 चम्मच पीनी थी। टॉम हेटेड इट, टॉम को वह पसंद नहीं था। यानी वो औषध उसे पसंद नहीं था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, ही क्विकली poured the medicine into a hole in the floor, जब उसकी आंटी की निगाह उधर नहीं थी, तो तुरंत उसने दवाई को फर्श में स्थित एक बिल में क्या कर दिया, उड़ेल दिया। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन, एक दिन टॉम वही करने में व्यस्त था कि एक बिल्ली अंदर आ गई। कैट केम इन, एक बिल्ली अंदर आ गई। टॉम poured some of the medicine into its mouth, टॉम ने थोड़ी सी दवाई उसके मुंह में डाल दी। At once it jumped high into the air, वो एकदम हवा में ऊंची उछल पड़ी। He started dancing on its back legs, उसने अपनी पिछली टांगों पर नाचना प्रारंभ कर दिया। It rushed about the room breaking everything in its path, वो कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी और मार्ग में उपस्थित प्रत्येक वस्तु को तोड़ने लगी। It ran about as if it were mad, वो इस तरह से दौड़ने लगी मानो वो पागल हो गई हो। मैड मीन्स पागल, मानो वो पागल हो गई हो। टॉम laughed and laughed, टॉम जोर जोर से काफ़ी देर तक हंसता रहा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, बहुत दिनों के बाद इस तरह से वो दिल खोलकर हंसा था। आंट पॉली हेयर्ड द नॉइस एंड केम रशिंग इन, आंट पॉली ने शोर सुना और भागती हुई अंदर आ गई। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है।
टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। हंसते हंसते टॉम कुछ भी नहीं बोल सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सैड। उन्होंने इशारा किया, वो इशारा किया, लुक एट द कैट। अंत में उसने संकेत किया और कहा, देखो, बिल्ली की तरफ देखो। व्हाट इज द मैटर विथ इट्स। इसे क्या हो गया है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। क्या तुम उसे वह दवाई दे दिए हो। आई डोंट नो। मुझे पता नहीं। सैड टॉम। टॉम ने कहा। स्टिल लाफिंग। अभी भी टॉम ने हंसते हुए कहा। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, द स्पून एंड ये सासर। सासर मीन्स तस्तरी या थाली। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर। आंट पॉली ने पेन किलर की बॉटल को देखा। द स्पून चम्मच एंड ये सासर और एक थाली या तस्तरी को देखा। सी गेस्ड द ट्रूथ। उसने सच्चाई को भाग गई या उसने सच्चाई को पता लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम को उम्मीद थी कि उसकी आंटी नाराज होंगी। टू हिज सरप्राइज सी वाज ओनली थॉटफुल। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह केवल विचारों में उलझ गई। वह केवल विचारों में उलझ गई। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट। यह औषध बिल्लियों के वास्ते नहीं है। सी साइड। उसने कहा, परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज। शायद ये बालकों के लिए यानी लड़कों के लिए अच्छी औषध नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। टॉम, अब इसे और लेने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। टॉम, अब इसे और लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वाज गुड न्यूज़ फॉर टॉम। टॉम के लिए ये बहुत शुभ समाचार था। ही बिगेन टू फील बेटर। उसकी हालत सुधरने लगी। ही बिगेन टू फील बेटर। उसकी हालत सुधरने लगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।